जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए भावनाओं, सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। अब तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे ऐश्वर्या राय सिंह अपनी ही बेटी मन्नत से नफरत करने लगी है। एक माँ का दिल जहां अपनी औलाद के लिए धड़कना चाहिए, वहां ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझ लिया। मन्नत ने हमेशा अपने पापा के लिए अपने हक की आवाज उठाई। उसने अपने पापा को बचाने के लिए कई कुर्बानियां दीं। लेकिन ऐश्वर्या को यह सब मंजूर नहीं। वह जानती है कि मन्नत कभी भी अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से ऐश्वर्या ने मन्नत को अपने रास्ते से हटाने की पूरी योजना बना ली है। मन्नत की मासूमियत, उसका साहस और सच्चाई ऐश्वर्या को डराने लगे हैं। यह डर इतना बढ़ जाता है कि ऐश्वर्या एक ऐसी हद पार कर देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह अपनी ही बेटी को मारने की सुपारी दे देती है। दृश्य बदलता है। गुंडों का एक गैंग अंधेरी रात में शहर के बाहरी इलाके में बने एक सुनसान गोदाम में मन्नत को किडनैप कर लाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, हाथ पांव बंधे हुए हैं। मन्नत डर के मारे कांप रही है, लेकिन उसके होठों पर अब भी एक अजीब सा साहस है। गुंडे आपस में बातें कर रहे हैं। जल्दी खत्म करो इसे, मालकिन ने कहा है, कोई गवाही न बचे। लेकिन तभी आसमान में बादल गरजते हैं। एक तेज हवा चलती है। किसी अनजाने से डर में सबकी निगाहें दरवाजे की ओर जाती हैं। वहीं ऐश्वर्या अपने आलीशान घर के कमरे में बैठी है। हाथ में शराब का गिलास, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, काम हो जाएगा, चिंता मत करो। वह सोचती है, अब रास्ते का आखिरी कांटा भी हट जाएगा। पर दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब गुंडे मन्नत को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहां एक तेज रोशनी सी फैलती है। दरवाजा खुलता है और अंदर एक शख्स दाखिल होता है। उसका चेहरा गहरे साए में छिपा है। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। उसकी आंखों में न जाने कितनी अनकही बातें हैं। यह वही शख्स है जिसे मन्नत ने अपने सपनों में कभी नहीं देखा था, पर भगवान ने भेजा है। एक फरिश्ता जो सिर्फ उसे बचाने के लिए आया है। वह शख्स बिना देर किए गुंडों से भिड़ जाता है। मारपीट होती है। आवाजें गूंजती हैं। मन्नत बेहोशी में भी महसूस करती है कि कोई है जो उसे बचा रहा है। गुंडे एक एक कर गिरते जाते हैं। वह शख्स मन्नत को अपनी बाहों में उठाता है। उसके माथे से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है। वह उसे अस्पताल लेकर जाता है। मन्नत को आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। उसका इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं, अभी हालत नाजुक है, लेकिन दुआ कीजिए। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जब विक्रांत को पता चलता है कि मन्नत पर हमला हुआ है और कोई अनजान शख्स उसे बचाकर हॉस्पिटल लाया है, तो वह बेकाबू होकर वहां पहुंचता है। उसके मन में हजार सवाल हैं, कौन था वो, क्यों आया, और मन्नत के पीछे आखिर कौन है। विक्रांत जब हॉस्पिटल पहुंचता है, तो वहां उस शख्स की परछाई एक बार फिर दिखाई देती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। और दोस्तों, यहाँ आता है वह राज जो सालों से दबा हुआ था। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बुदबुदाता है, तुम यहाँ। हाँ दोस्तों, यह वही शख्स है जो कभी विक्रांत की जिंदगी का हिस्सा था।
सालों पहले की एक दुर्घटना में सबको लग